अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो जी ये है मेरा 2-3 दिन का व्लॉग, जो मिनी व्लॉग आप कह सकते हैं। इसमें सिर्फ मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है। तो आपको पिछली वीडियो में बताया कि हमने घर साफ़ कर लिया था आंधी आने के बाद। तो फिर से वही होता है, 1-2 दिन छोड़कर जो हवाएं तेज़ वाली चल रही होती है और काम जो है बढ़ा हुआ होता है। पेड़ पौधे वैसे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन का काम जो एक्स्ट्रा का निकल रहा होता है उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए होती है। तो खैर अल्लाह ने अभी तो हमें हिम्मत दी है तो हम लोग कर लेते हैं। और साथ में मेरे बच्चे भी जो है लगे पड़े रहते हैं, तो ये काम सारे जो मेरे से तो हो ही जाते हैं। तो आज जो है मैं घर का जो है मुआयना कर रही थी, तो मैंने देखा कि छज्जा आप देखिए पहले वाला कैसा था, अभी थोड़ा सा मेरा मैस हो रहा है। तो अब मैं सोच रही हूँ सब कुछ चीज़ को जो है साइड पे हटा के सारी चीज़ें करूँ और थोड़ा सा जो है इसे मैनेज करना पड़ेगा कि भाई अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी नीचे जो है बुटीक ओपन हुआ है तो उसका सारा सामान जो पड़ा हुआ था तो वो सारी चीज़ें मैंने हटा कर इधर उधर रख दी थी। तो वही सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है, उन्हें एडजस्ट करेंगे। और साथ साथ में घर के काम का आपको पता है कि चलते ही रहते हैं और खाना वगैरह तो आपको बनाना ही पड़ता है, क्योंकि टाइम होती है तो भूख लग भी जाती है। तो खाने में तो मुझे जो समझ आ रहा होता है मैं बना रही होती हूँ, जैसे आलू के पराठे हो गए या कभी जो है कुछ और चीज़ हो गई। रात को मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने आलू अंडे की सब्ज़ी बना ली। बस इस तरह से ही जो है काम चलते रहते हैं, क्योंकि अभी जो है खैर से स्कूलें भी खुलने वाली है तो मेरा अभी जो है ज़्यादा टाइम शॉप पर ही रहता है, क्योंकि माल वगैरह आ रहा होता है तो आ तो जाता है, लेकिन उन्हें फिर जो अरेंज करना पड़ता है वो बड़ा जो है मुश्किल काम होता है। क्योंकि आप एक बार उसे जहाँ पर रख देते हैं तो वहीं आपका हाथ जाता है, वहीं से चीज़ निकलनी चाहिए, वरना अदरवाइज़ क्या होगा, ग्राहकी के वक्त पे आप इधर उधर ढूंढते रहोगे तो ये जो है बड़ा मसला हो जाता है। तो खैर से जो है हम शॉप तो क्लीन कर लेते हैं। सबसे बड़ा मसला आता है कलाम पाक का। कलाम पाक का मसला इसलिए आ रहा होता है कि हम लोग जो है कलाम पाक की जो है शहीद हो जाते हैं या पेजेस वगैरह निकल जाते हैं तो उसकी भी बाइंडिंग करते हैं। इकलौते हम हैं हमारे एरिया में और इसे रेयर जो है जो बना रहे होते हैं। तो लोगों ने क्या किया कि पहले तो हमें दे गए तो हमने उनको बाइंडिंग किया, टाइम से किया। तो उन्होंने क्या किया है कि अब जो उनके घर के शहीद हुए होंगे, जो उन्हें नई ज़रूरत होगी, वरना के तो ये चाहते हैं कि हमारी अम्मी का कलाम पाक है तो आप अच्छे से हमें बाइंडिंग कर दो, हमारे पास जो है इनकी निशानी है। पर अब जो है 4-5 साल हो गए और वो अभी लेने भी नहीं आए, तो अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने जो है हमारे जो है मौलाना साहब उनसे पूछा था कि मौलाना ये 4-4 5-5 साल हो गए, मैं इसे कैसे सँभालूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो इसे एक काम कर दो कि अगर ज़्यादा शहीद है तो आप इसे जो है दफना दो। तो अब यही काम करना अब बाकी रह गया है। और कलाम पाक इतने सारे, अगर आपके पास किसी के घर पर आप गए हो या किसी को चीज़ दी है आपने आपकी, तो आप ले जाओ। अब मैं कलाम पाक के लिए अब मैं क्या करूँ, मुझे यही नहीं समझ आ रहा था। और ये इतनी कीमती चीज़ें हमारी ज़िंदगी का सरमाया है। अगर आपका टेलर के यहाँ कोई ड्रेस फँस जाए तो आप फ़ौरन से लेने चले जाते हो, लेकिन आपने जब कलाम पाक हमें दिया है बाइंडिंग करने के लिए तो आप इतने सारे टाइम तक ले नहीं जाते हो। तो ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गई थी। फिर अब क्या कर सकते हैं, अब इसका भी एक यही काम है जो हम इसे दफना देंगे, ठीक है। तो मुझे इसी बात की हैरत हो रही होती कि आपकी कोई एक चम्मच भी हो ना 5 रुपए की, तो किसी के घर हो तो आपको याद आ रहा होता है कि उसके यहाँ मेरी चम्मच है, उसके यहाँ मेरी कटोरी है या प्लेट है। इतना बड़ा जो आपने कलाम पाक मुझे दे दिया है किसी के पास आपने बनने के लिए, तो वो आपको याद नहीं आ रहा होता है। तो ये गलत बात है। अगर आप किसी को दे रहे तो अब हमने यही सिस्टम निकाला है कि अब कोई भी मेरे पास जब कभी भी कुछ भी बनाने आएगा तो मैं कलाम पाक की जो है मेहनत की चीज़ होती है जो हम बना रहे थे उसका पैसा पहले ले लूँगी, ताकि उनको ये हो कि हमने वहाँ पे पैसा दिया है तो हमें चीज़ लानी है। तो ये एक आइडिया है, पैसे की कोई इसमें ज़रूरत की बात नहीं है, लेकिन इनकी चीज़ जो है वो अपने आप से ले जाए ताकि मुझ पर जो है बोझ कम हो जाए। कई दफ़ा हमने सोचा है कि हम ये बंद कर दें, लेकिन जो है हमारे पहचानने वाले या जानने वाले या ऐसा कोई मजबूरी में बोल रहे होते कि हमें बनाना है, हमारी निशानी है, फला हमारे माँ की है, हमारे अब्बू की है, तो फिर हमें दिल हो जाता है कि चलो बना के देते हैं। तो सब नहीं करते ऐसा, कुछ कुछ लोग करते हैं, सब तो लेके जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं देते। तो मेरा इस पर जो है ये होता है कि भाई इसे एक सिस्टम बना लिया जाए या फिर इसको बनाना ही बंद कर दें। तो फिर अतीब कहते हैं चलो कोई नहीं, हम लोग जो है रेयर काम कर रहे हैं तो किसी के काम आ रही है हमारा हुनर तो हम लोग करेंगे, लेकिन अब जो कह रहे हो वो इस तरह से सिस्टम से काम करेंगे, ठीक है। तो जी आज तो मैंने छोटा मोटा सा व्लॉग बनाया है, आपको सिर्फ जो है मुझे आपके साथ कनेक्ट रहना था इसलिए बना दिया है। और अभी जो मैं बिल्कुल शॉप के काम में बिज़ी हूँ, मैं इंशाल्लाह शॉप पर जाऊँगी तो मैं आपको फुल डिटेल उसकी भी दूँगी कि मैं शॉप पर क्या काम कर रही होती हूँ। और अभी इतना काम है कि पूरे 2-3 महीने इसी में ही हमारे निकल जाएंगे। और उसके अलावा जो है बच्चों का मैंने एक छोटा नहीं बड़ी ट्रिप इनकी जो है मैंने प्लान की है, तो वो उनके अंदर भी मैं उलझी हुई हूँ कि भाई बच्चे हम तो नहीं जा रहे, वो चले जाएं। तो बस इस तरह से ही मैंने आज ब्लॉग बनाया है। थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।